Good evening, guys. Voice is audible. Please confirm. Okay. या आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का अगर वेटेज अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर इसका वेटेज देखोगे तो अप्रोक्स कम से कम 40% सिलेबस ये कवर करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 40% अकेला एक परसेंटेज चैप्टर है जो कवर करता है। देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे DI, तो बेटा DI अंदर तीन चीजें बार बार आपसे पूछी जाती हैं। पहले नंबर परसेंटेज है, सेकंड नंबर आपसे रेशियो पूछा जाता है, एंड थर्ड नंबर की बात करी जाए, हाँ, अगर थर्ड नंबर की बात करी जाए तो बेटा उस टॉपिक का नाम है एवरेज। इसका वेटेज यहाँ पर होता है 40% एंड 20%, 20%, और बाकी का जो 20% होता है वो अदर से आता है। तो अगर आपका परसेंटेज यहाँ भी अच्छा होगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्पफुल होगा। और जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे तो उसमें पूरा परसेंटेज आपको बार बार रिपीटेशन होगा, हर बार रिपीटेशन होगा। आपसे यूनिटरी मेथड पूछा जाएगा, कुछ पूछा जाएगा, सारी चीजें मैं परसेंटेज से कराने वाला हूँ। अभी तक आपने क्या क्लास ज्वाइन करी है नहीं करी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं जो कराने वाला हूँ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्लास मिस मत करना। इस वीक में पूरा परसेंटेज कराने वाला हूँ, अदर्स टॉपिक नहीं कराऊंगा, पूरा परसेंटेज। आज की जो क्लास है परसेंटेज 1, जिसमें मैं बेसिक पे काम कराऊंगा कि क्या फ्रैक्शन टू परसेंटेज रेशियो होता है, पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, क्या कोई ट्रिक होती है ऐसे कन्वर्ट करने के लिए, क्या हम करना होता है, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, एंड एक होता है KL रूल, उसको हम फॉलो करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सक्सेसिव मेथड क्या होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं हम आज करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी है कि मैं ये चीज आपको आज सिखाने वाला हूँ, जहां पर आपको मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट स्कोर्ड 480 मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल 20 मार्क्स, इफ पासिंग परसेंटेज 60%, फाइंड द टोटल मार्क्स। पहला क्वेश्चन इस टाइप से इस वाली एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड है ए सैलरी इंक्रीज 20% और फिर उसका डिक्रीज होता है 10%। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। पहले इसके पूरे जो कंसेप्ट हैं वो समझेंगे, देन उसके बाद में ट्रिक अप्लाई करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 25%, कंजप्शन अनचेंज। तो ये आज आपका आ जाएगा AB रूल के थ्रू हो जाता है ये क्वेश्चन। AB रूल, ये AB रूल क्या होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देन फोर्थ एप्लीकेशन है नंबर इंक्रीज 30% एंड डिक्रीज 20%। तो नंबर पे हम अप्लाई करेंगे। मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन, सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन, फैमिली कंजप्शन एंड नंबर इंक्रीजमेंट, ये 4 एप्लीकेशन होंगी, लगभग लगभग रिलेटेड होती हैं, बट बहुत सारे कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक अपना परसेंटेज। बेटा परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज यूज करा जाता है कंपेरिजन में। ये अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे सोल्व करा जाता है। तो परसेंटेज होता है एक तरीका से कंपैरिजन, और कंपैरिजन किस नंबर से करा जाता है, अगर कंपैरिजन करने की बात आती है तो कंपैरिजन करा जाता है ये 100 नंबर से। 100 से इसको कंपैरिजन करते हैं। मान लो कि एक पर्सन है ए, उसको 40 नंबर मिले, 40 मार्क्स मिले, और ये 40 मार्क्स किस में से मिले हैं, उसको 40 मार्क्स मिले हैं 100 में से। अगर पूछा जाए ए को कितना परसेंटेज मिला है तो डायरेक्टली आपका होगा कि ए को 40% मिला है। क्वेश्चन बन सकता है कितना कम मिला है, टोटल मार्क्स से कितना कम मिला है, तो 100 - 40। अगर लेस पूछा जाए कि भाई लेस कितना मिला है, तो आपको करना होगा कि जो भी टोटल नंबर है, क्योंकि कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, तो कितना नंबर मिला है, 100 से 40 मिला है, तो यानी 60% उसको लेस मिला है परसेंटेज में। और अगर पूछा जाए कि टोटल कितना परसेंटेज मिला उसे, 40%। ठीक है, इस तरीका से। सपोज कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक पर्सन है, 200 मार्क्स है,
200 मार्क्स का एक पेपर हुआ और स्टूडेंट को इस पेपर में से उसको मिलते हैं 150 मार्क्स। तो अब पूछा जाए कि उसको कितना परसेंटेज मिला, कितना परसेंटेज मार्क। जब आप 100 से कंपैरिजन कर रहे थे तो आपने मार्क्स को तुरंत कैलकुलेट कर लिया था डायरेक्टली, बिकॉज 100 से आपने कंपैरिजन करा कि उसको 40 परसेंटेज मार्क्स मिले। बट जब मैंने कहा कि मार्क्स अगर 200 हैं और स्टूडेंट को 150 मार्क्स मिले, तो यहाँ आपका थोड़ा सा दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ 100 से आप कंपेरिजन नहीं कर रहे, आप परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि इस नंबर को, जो टोटल नंबर है, इसको 100 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 100 आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 200 है तो इस वैल्यू को अगर मैं 100 ले लूं, तो क्या करा है मैंने, सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 करा है। 200 को डिवाइडेड बाई 2 करके मुझे 100 मिल गया है। तो सेम अगर मैं लेफ्ट वाले नंबर के साथ करूं कि नंबर डिवाइडेड बाई 2 करें, तो क्या मिलेगा, 75। तो डायरेक्टली आपका 100 से अब कंपैरिजन करना स्टार्ट हो गया, तो कितना परसेंटेज हुआ, 75% स्टूडेंट को नंबर मिले हैं। बट अगर हम इसको डायरेक्ट कर रहे होते तो डायरेक्ट कैसे करते कि टोटल मार्क्स उसके 200 हैं, उसको मिला है 150 मार्क्स। तो अगर इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 3 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 100 जाएगा 25 टाइम, 25 3 जा 75%। तो क्या करा आपने, करा कि टोटल जो भी मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स को आपने डिनोमिनेटर बनाया, और ऊपर आपका फेवरेबल मार्क्स आए जो आपके फेवरेबल मार्क्स हैं, और मल्टीप्लाई क्या करा, मल्टीप्लाई 100 करा, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करा। तो ये है कि यानी परसेंटेज क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन फ्रॉम 100। 100 से आपको कंपैरिजन करके देखना है, अगर 100 से कंपैरिजन हो जा रही है तो वो परसेंटेज है। सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसको 320 मार्क्स मिले, और ये 320 मार्क्स किस में से मिले हैं, ये मिले हैं, एक पेपर हुआ, एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में टोटल उसको 500 मार्क्स का पेपर था, उसमें से उसको 320 मिला है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा यहाँ पर स्टूडेंट के परसेंटेज बताइए, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज, तो मार्क्स परसेंटेज क्या होगी, 64। पहले स्टूडेंट को मिला 64%। ओके, ठीक है। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि टोटल मार्क आपके नीचे आ जाएंगे, कंपैरिजन जिससे होती है वो नीचे आता है। 320 कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 500 से कर रहे हैं, कि 320 उसको नंबर मिले, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 500 से। तो जो भी कंपैरिजन करेंगे, जिससे भी कंपैरिजन करेंगे वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ताकि वो परसेंटेज बने। 20 से 20, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा 5 6 30 एंड 2 जीरो, यानी 64%। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको 320 का कंपैरिजन करना है, किससे, 500 से। बट कंपैरिजन एक्चुअल में परसेंटेज से किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो 500 से अगर 100 पाए तो आपने किससे करा डिवाइड, 5 से करा। ये मेंटली ड्राइव होता है, ऐसा नहीं कि आप बार बार डिवाइड करके देखो 5 से। तो ऐसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा 64%। यानी 100 से डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हैं, 64 मिल रहा है, तो कितना हो गया, 64% हो गया, ठीक है, 64%। तो अगर अब ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला नहीं, हम डायरेक्टली ये होता कि टोटल जो पेपर है वो 500 का हुआ, स्टूडेंट को 320 नंबर मिले, तो कितना परसेंटेज हुआ। तो आप डायरेक्टली करते कि 500 को हमें 100 बनाना है तो 5 से डिवाइड करना होगा, डायरेक्टली 320 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली कितना मिल जाएगा, 64%। सेम अगर मैं कहूँ कि बेटा एक 1000 का कोई एग्जाम हुआ, उसमें से एक स्टूडेंट को 720 नंबर मिल रहे हैं, तो बताइए कितना परसेंटेज मिला। अब ये विदाउट पेन और पेपर करना, कोई पेन पेपर यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर बताएगा कोई, डायरेक्ट आंसर बताइए कि आंसर क्या मिलेगा, 72। हाँ, तो आपने क्या करा कि बस ये 100 जो उससे कंपेरिजन करना 72। है, या तो ये इसको 100 कन्वर्ट करना है, तो 100 करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, राइट को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट को भी 10 से डिवाइड करना होगा, तो 720 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आपको डायरेक्ट मिलेगा कितना, 72 मिलने वाला है। यानी कि 100 से कंपेरिजन करेंगे 72 का, तो 72% मिलेगा, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है, अब वो समझो कि
चलो ये तो इजी है, बट एक्चुअल क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि आपको बोला जाए कि भाई कुछ वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है। कुछ वैल्यू होती हैं कि जो परसेंटेज में दे रखी होती हैं, और बोला जाए कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे मान लो कि आपको 100 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 100 है, और आपसे बोला जाए कि 100 का 20% निकालो, 20%, 100 नंबर का 20%। आपने 100 का डायरेक्टली 20% दिख रहा है तो आपको आंसर तो मिल जाएगा कि सर डायरेक्ट 20 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर आएंगे। बट आपने 20 नंबर की जगह अगर मैं कहूँ कि बेटा ये वैल्यू है 150, और 150 का अब आपको 20% निकालना है, तो अब आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब आप कैसे करोगे कि टोटल 150 है, इस 150 का 20% आपको कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कन्वर्ट होता है, परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/100 होता है, मल्टीप्लाई 1/100 होता है। तो यानी 150 मल्टीप्लाई 20%, और परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज को मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, 1/100 में। तो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल, यानी 30। 15 हो जाएगा 30। यानी डायरेक्टली अगर आपको कहा जाए कि भैया 220 नंबर दे रखा है और मल्टीप्लाई में 35% बोला जाए कि 35% निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 220 मल्टीप्लाई में 35 डिवाइडेड बाई 100, यही करते हैं। अब डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आपका कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दे रखी है और परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन की तरफ जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/100 से, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दे रखी है और आपसे बोला जाए कि परसेंटेज की तरफ जाना है, तो जस्ट रेसिप्रोकल, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से करना होगा। थर्ड, अगर कोई वैल्यू डेसिमल में दे रखी है और उससे परसेंटेज की तरफ जाना है, बोला जाए कि परसेंटेज बताइए, जैसे बोला जाए कि 2.34 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई डायरेक्ट 100 करना होगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करने पर 234% डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज जितने भी नंबर होंगे जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। गॉट इट, अंडरस्टूड, समझ गए, क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ, अब मैं दो तीन ये आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ट्रिक पे आ रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे ट्रिक पे आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन है कि आपको ना एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन में, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन में पहले क्वेश्चन में। और नंबर क्या है, नंबर पहला जो दे रखा है वो 56% है। सेकंड नंबर की बात करें तो 0.6% है। एंड थर्ड नंबर की बात करें तो 0.08%, छोटे छोटे नंबर ले लिए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ये स्टूडेंट इतने लेट तक क्यों आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं बताओ, इनको टाइम नहीं पता क्या। एंड सेकंड, एक्सप्रेस इन डेसिमल, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं, डेसिमल में। तो पहला क्वेश्चन की 6% दे रखा है, पहला। एंड सेकंड 0.2%। सर थर्ड ये एक्सप्रेस इन डेसिमल में फर्स्ट क्या लगा हमने, 6% है क्या है? 6%। एंड 0.4%। एंड थर्ड दे रखा है कि आपको ना फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि एक्सप्रेस ऑफ द फ्लोइंग एज रेट परसेंटेज। पहला क्वेश्चन 23/36, सेकंड 63/4, एंड थर्ड 0.004। अभी तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे डेसिमल टू परसेंटेज
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सिंपली जितनी चीजें हमने करी हैं वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद में थोड़ी सी ट्रिक पे आते हैं। हाँ, तो एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अगर पहले वाले क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें पेन को चेंज कर लेते हैं और पेन इसमें रखते हैं हल्का सा रेड। हाँ, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 56%। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से अगर आप फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं, यार ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये अभी तक आ रहे हैं। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। तो यहां पर दे रखा है 56%, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 100। और बेटा 2 जीरो है तो पॉइंट आपका राइट लेफ्ट में रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 5.6 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 0.56 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0006, ये हो जाएगा 0.0008। तीनों एक बार मैच कर लेना अपने आंसर, तीनों के सही हैं आपके या नहीं। एंड सेकंड वाला 6%, तो ये हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो फ्रैक्शन में कर लेना। 56 का हो जाएगा 56/100, सिंप्लीफाइड कर देंगे। पहले क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन में करना है तो एक बार मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। उसको डेसिमल में नहीं, उसको फ्रैक्शन में ही रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 56 डिवाइडेड बाई 100, 4 से डिवाइड हो जाएगा 14, एंड 4 से डिवाइड हो जाएगा 25। तो पहला मिल गया 14/25। 6 ये हो जाएगा आपका 6/1000, एंड ये 3 टाइम, देन ये 500, तो ये हो जाएगा आपका 3/500। सिंप्लीफाइड भी करना होगा, और ये 8 है ना आई थिंक, तो ये हो जाएगा 8/10,000, और 8 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक ये 1 टू 1250, तो ये हो जाएगा आपका 1/1250। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो इजी है, 0.6, 0.002 एंड 0.0004। एंड इस वाले क्वेश्चन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें भी करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, 6 4 जा 24, 3 27 डिवाइडेड बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, इजिली आंसर आ जाएगा। एंड इसका भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आई थिंक 0.4% मिलेगा। इस स्लाइड से किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर ये फ्रैक्शन वाले एक बार बताओगे? फ्रैक्शन वाले में बस मल्टीप्लाई 100 करा है मैंने, और कुछ नहीं करा है, ओनली मल्टीप्लाई बाई 100। समझा देंगे, आगे कुछ आएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा आगे आते हैं। हाँ, एक चीज समझो बेटा, मैं कहूं कि आपका एक नंबर है, उस नंबर की वैल्यू है, इसे करो, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को, फाइंड द x परसेंटेज ऑफ y। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में आपको y की वैल्यू दे रखी है, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द x परसेंटेज ऑफ y। यानी क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने चलें, यानी ए पार्ट को अगर हम सोल्व करें इसके, तो कह रखा है कि फाइंड द 30% ऑफ 240। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अभी तो हम करके आ रहे हैं ना, 240 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, एंड 72। ऐसे सोल्व करा था, यही सोल्व करा था, ये सभी ने कर लिया, यहां तक तो सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसे होने। ठीक है, इस क्वेश्चन को उठा के चलते हैं दूसरी साइड में। आपको नंबर दे रखा 240, और इस नंबर का आपको निकालना 30%। बेटा कभी भी एक बात समझो कि नंबर दे रखा 240, अगर मैं कहूं कि मुझे 10% निकालना है, तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये अपने में पूरा 100% होता है, 100%। ये 100% की वैल्यू है।
और अगर मैं कहूं कि मुझे 10% निकालना है तो 10% 100% का कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 का 10 टाइम्स 100 होता है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे 10% निकालना है तो मुझे डिवाइड किससे करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से। तो जो मैं लेफ्ट में करता हूँ वही मुझे राइट में करना होगा। तो अगर मैंने 10 से डिवाइड करके 100 को 10 से डिवाइड करके 10% निकाला है तो 240 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 24। तो आप एक चीज चेक कर रहे हैं क्या, कि आपने बस क्या करा कि जब भी आपको 10% निकाल रहे हैं तो आप ना सिर्फ एक डेसिमल इधर की तरफ आ रहे हैं, एक डेसिमल इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी इस नंबर को 10% लिखने के टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, बस 24.0 कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको 10% निकालना हो किसी भी नंबर, एनी नंबर, मान लो कि आपका नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 और आपसे बोला जाए कि 10% निकालो, तो कुछ नहीं करना, बस एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4.5। समझ आया, क्लियर हुआ। बस एक राइट की डिजिट छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 10% के लिए। अगर मैं कहूं कि मुझे 1% चाहिए, इसको यहां से खत्म करो, मैं कह रहा हूं कि मुझे 1% चाहिए, ओनली 1%। तो बेटा 1% 100 से अगर मुझे 1% पे आना है तो क्या करना होगा, 100 से मुझे 1% पे आना है तो क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1% मिलेगा, 100 को 100 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 मिलेगा। तो जो आप लेफ्ट में करते हैं वही राइट में करते हैं। तो 240 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि लेफ्ट में आपने 100 से डिवाइड करा था तब आपको 1% मिला, तो यहाँ क्या मिलेगा, 100 से डिवाइड करने पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, डिजिट 2 डिजिट छोड़कर, राइट से 2 डिजिट छोड़कर आपको जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा। यानी 1% के लिए, 10% के लिए राइट से एक डिजिट छोड़नी है, 1 डिजिट छोड़नी है, 1% के लिए राइट से 2 डिजिट छोड़नी है। तो 1% क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। यानी नंबर अगर मान लो 9324.532 दे रखा है, ठीक है, और मैं कहूं बेटा इस नंबर का मुझे 1% निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल है ये इधर 2 डिजिट रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 93.24532। मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है 1200 रख लो, और मुझे निकालना है 10%, तो क्या करना है, राइट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 100.0, पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 100। मैं कह रहा हूं कि मुझे 1% चाहिए, तो 1% कैसे निकलता है, राइट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो 1000 में 2 डिजिट पे पॉइंट लगाओगे तो 10.00 होगा, जो की वैल्यू होगी 10। क्या ये समझ में आ गया, 10% और 1% क्लियर हुआ। और भाई यार ये मुझे स्टूडेंट समझ में नहीं आते, ये बीच बीच में क्यों ज्वाइन करते हैं, मत आया करो यार क्लास में, पूरा आपको स्लाइड को छोड़ के यहाँ एक्सेप्ट करने आना होता है, तो ना एक टाइम पीरियड है बेटा आपका 7 o'clock, तो 7 o'clock ज्वाइन हो जाया करो। ठीक है, अब आते हैं, आपने 10% निकाल लिया, 1% निकाल लिया, मैं कहता हूं कि मुझे 50% निकालो, इस नंबर का 50% निकालो। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर अपने में कितना होता है, अपने में कोई भी नंबर कितना होता है, 100% होता है। तो यानी नंबर क्या दे रखा है, 240 दे रखा है, मुझे 50% निकालना है। तो 50% के लिए मैंने लेफ्ट में क्या करा है, 2 से डिवाइड करा है, तो 2 से डिवाइड करा है। तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो जस्ट कोई भी नंबर अगर आपका दे रखा है, उस नंबर को 50% अगर निकालना है तो आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको आंसर मिल जाएगा। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। मान लो कि अगर आपको नंबर दे रखा है 1200 और मैं बोलूं कि बेटा मुझे इसका 50% निकालो, तो 50% कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इसका 600 हो जाएगा। आधा कर दो जस्ट नंबर का, 50% का मतलब हाफ। ठीक है, अब 10% में ऐसे ही करो, अगर मैं बोलूं को 5% निकालो, तो जो भी 10% की वैल्यू आई है उस 10% की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो। 10% निकालना तो इजी है, बस राइट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो जो भी रिजल्ट मिले उसका हाफ कर दो, 5% निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं 240 का 5% निकालो, तो 10% कितना है, 24, 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12, डायरेक्ट। गॉट इट। मैं कह रहा हूं कि मुझे निकालो 25%, तो 25% क्या होता है, जो भी नंबर है उसका हाफ का हाफ,
यानी 50% क्या है इस नंबर का हाफ, जो कि होगा 120। 120 का हाफ कर दो, 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60, डायरेक्ट 60 आ जाएगा। यानी परसेंटेज ये ही खेल होता है। मैं कहता हूं इस नंबर का मुझे 30% निकालो, तो 10% में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 30 मिल जाएगा। 10% कितना है 24, 24 का 3 टाइम क्या है 72। क्लियर? चलो कोई एनी नंबर लो, कोई और नंबर, एक नंबर पे अप्लाई करते हैं सारी चीजों को। सपोज एक नंबर है, नंबर ले लो 1200। इस पे लगाते हैं, पहले निकालते हैं इसका 10%, दूसरा निकालते हैं इसके 5%, तीसरा निकालते हैं इस पे 3%, फोर्थ निकालते हैं इस पे 12.5 सर एक परसेंटेज। बार और बताओगे, जैसे कि जैसे 1200 का 10% निकालते डिवाइड टू के करेंगे? बेटा आगे बताऊंगा, पेशेंस रखो। फिर निकालते हैं 25%, 6 पे निकालते हैं 38%, 7 पे निकालते हैं 70%, 8 पे निकालेंगे 48%, 9 पे निकालते हैं 2%, एंड 10 और निकालते हैं, कोई भी बोलो, 17%। इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, निकालते हैं सबको, मेंटली ट्राई करने का कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे देखो, सब कुछ छोड़ दो, स्क्रीन पे देखो, यहां से सब क्लियर हो जाएगा आपका। पहले मैं कह रहा हूँ 10% निकालना है, तो बेटा मैंने बताया कि 10% कभी भी अगर आपको निकालना हो तो राइट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। 1200 है तो ये पॉइंट लगेगा, तो 120 होगा, यानी 120 आपको आंसर मिलेगा। पॉइंट के बाद की जो जीरो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। 50% क्या होता है, जो भी नंबर है उसका 600। हाफ, यानी 600। 3% क्या होता है, जो भी 1% की वैल्यू आए उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। 36। यानी कि बेटा 1% क्या होता है, राइट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 12.00। तो 12 3 जा 36, 36। 12.5 क्या होता है, 12.5 होता है 10% प्लस के 2% प्लस के 0.5%, यही होता है। 10% अभी निकाला कितना होता है 120। 2% क्या होता है 1% का डबल। 0.5% क्या होता है 1% का हाफ। बस सबको ऐड कर दो। 10% 120, 2% 24, 0.5% 12 का हाफ यानी 6, तो कितना हो जाएगा 150। 25, 50% का हाफ, 50% है 600, उसका हाफ हो जाएगा 300। 38, 38 होगा, या तो आप 40% माइनस के 2% करो, या आप करोगे कि भैया आपका 30% प्लस के 5% प्लस में 3%। 30% 10% का 3 टाइम 123 जा 360। इससे अगर निकाल रहे हो तो यहाँ निकाल देते हैं, ऊपर है ना इधर। 30% हो जाएगा 360। 5%, 5% हो जाएगा 10% का हाफ यानी 60। 3% 1% का 3 टाइम यानी 36। इन सबको ऐड करो, ऐड करने पर 360 और 60 420, 420 और 36 456। ठीक है, इससे भी निकाल सकते थे आप। 10% का 4 टाइम कर दो, यानी कि आपका हो जाएगा 480, एंड 480 माइनस के 24 आपका 456 आ जाएगा। 70% क्या 10% का 7 टाइम, यानी कि 120 मल्टीप्लाई में 7, तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84 यानी 840। ये हो जाएगा आपका 50% माइनस के 2%, तो 50% है 600, 2% है 24, क्योंकि 1% का डबल, 1% 12 है तो 12 2 जा 24, तो 600 माइनस 24 ये हो जाएगा आपका 552, एंड 2% 1% का डबल यानी कि 12 2 जा 24, एंड 17% क्या है 20% माइनस के 3% कर सकते हैं, या 15% प्लस के 2% कर सकते हैं। अब ये 10 को आंसर आप खुद दे दो। समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ?
सर 8 का आंसर 576 होगा ना? 8 का आंसर, हाँ सर, Yes, sir. 576 होगा। हाँ 24 सब्ट्रैक्ट करना है ना 600 में से, तो 576। सर ऑल राइट। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको एक टास्क है। टास्क ये है कि मैं एक स्लाइड पे क्वेश्चन लगाने वाला हूं, और उस स्लाइड के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सिर्फ ओनली आंसर लिखना है विदाउट पेन और पेपर। सिर्फ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मेंटली ट्राई करना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। टास्क यही है कि मेंटली ट्राई करना है और आंसर लिखना है, सिर्फ अपनी पेन और पेपर का यूज करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में डन बोलना है कि सर हो गया। कैलकुलेशन खुद से पेन और पेपर से मत करना, मेंटली ट्राई करना। स्लाइड है आपकी ये वाली, स्टार्ट हो जाइए। 5 क्वेश्चन है, करो। बेटा एक बार में आंसर देना है गौरव, अपने पेपर का यूज करो, पेपर पे लिखो आंसर ABCDE करके। अब इस आंसर को खुद के पास में रखो, मुझे बाद में बताना। डन, ओके। ज्यादातर स्टूडेंट ने डन बोला है, और मैं अभी इसको खुद से बताने वाला हूँ। सिर्फ आप मेरा थॉट प्रोसेस देखोगे, देन उसके बाद में आप आंसर का मैच करोगे। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, आप ये देखोगे कि मैं कैसे माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आप कैसे करने वाले हैं। ठीक है, आपने कैसे करी थी। ओके, मैं 1 मिनट का टाइम और ले रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर कराइए। ये सिर्फ ये चेक करना कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा था और आपने कैसे सोचा था, बस ये चेक करना। रोहित कौरवे, ओके। चलिए, सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बेटा अगर किसी ने कर लिया है या नहीं करा है, अभी पेन और पेपर छोड़ दीजिए प्लीज, और मेरे थॉट प्रोसेस को बस पेशेंस के साथ सुनिए कि मैं कैसे करा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
10% का 3 टाइम करना है क्योंकि 30% निकालना है। 10% 24 है, 24 3 जा 72 होता है, तो ये पहले का आंसर 72 मिला है सभी को। सेकंड में हम 40% प्लस 5% कर सकते हैं, या 50% माइनस के 5% कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इजी ये है कि 50% निकालें और फिर 5% निकालें, वो वाला इजी है। 50% होगा जस्ट नंबर का हाफ, यहाँ 32 का हाफ होता है 16, 16 का मतलब होता है 160, ठीक है। यानी 50% 160 है, 5% और निकालना है। 5% क्या है, 5% होगा जो भी 150% है उसको 10 से डिवाइड करना है। तो 160 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 16, यानी कि आपका जो 160 था, 160 से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 144 मिलेगा, यानी इस वाले का आंसर मिलेगा 144। नेक्स्ट वाले में 22% यानी 20% प्लस 2%। 20% क्या होता है, 10% का डबल, यानी 10% है 48, 48 का डबल है 96, 1% है 4.8, 4.8 का डबल है 9.6, तो 96 प्लस 9.6, तो 96 प्लस 9 105, 105.6। नेक्स्ट वाले में 40% माइनस 2%, 10% कितना है 72, 72 का 4 टाइम करो तो ये हो जाएगा 144 टू जा 288, 288 माइनस का अब आपको करना है 2%, 1% 7.2, 7.2 का डबल करना है आपको, ये हो जाएगा 14.4, 14.4, 14। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आपको एक चीज समझना, क्योंकि आपको अब 288 में से 14.4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो सिंपल है, वो आप मेंटली कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो मैं पहले 15 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो होगा 73, तो डायरेक्टली आपका ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि आपका एक नंबर है 30 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 22.3 को, तो बेटा इसे 22.3 सब्ट्रैक्ट मत करो, इस नंबर को बोलो कि ये 23 है नंबर। तो 30 से 23 सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, जो कि मिलेगा 7, बट कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करा, 0.7 ज्यादा करा, तो 0.7 और लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर है 100, 100 से 18.7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो इस 18.7 मत बोलो, ये बोलो नंबर ये 19 है, तो 100 से 19 जाएगा तो 81, कितना ज्यादा है 0.3, तो 0.3 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब जैसे था 288 सब्ट्रैक्ट करना था कितना, ये करना था 14.4, तो इसे पूरा 15 रखो, 15 रखने पर ये होगा 273 और 0.6। ये माइंड में डायरेक्टली हो जाता है, इस पूरे नंबर को आप पूरा बना लिया करो होल नंबर, ये हो जाएगा आंसर कितना 273.6। ये 90% है, यानी 100% माइनस का 10%, तो 100% है 350, 10% है 35, 350 माइनस के 35 डायरेक्टली हो जाएगा 315। सभी मैच कर लीजिए, यही आंसर मिलेंगे आपसे। क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप कर दो अगर ये क्लियर हो गया हो, मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू करने का ट्राई करूँ। हाँ, ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपका क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करो, आपको कह रहा है 28% ऑफ 450 प्लस 450% ऑफ 280। सोल्व करो, इवेलुएट करो पहले। ये 450 नहीं है, 45% है, इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा, 45%।
सर 252। ओके। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। ओके, सबसे पहले इसको सोल्व करें तो ये कह रहा है 28% ऑफ 450। 28% होता है 30% माइनस के 2%। 30% है 45 का 3 टाइम यानी 135। 135 माइनस का 4.5 का डबल यानी कि ये हो जाएगा 9। तो 135 माइनस के 9 126 प्लस इस वाले को निकालो 45% ऑफ 280। 45% ऑफ 280 50% माइनस के 5%। 50% इसका जब हाफ यानी कि 40 यानी 140। 140 और 140 और 14 यानी 126। आंसर हो जाएगा आपका 252। 252। एक बात समझो कि कभी भी अगर आपको ए परसेंटेज ऑफ बी दे रखा है तो बेटा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए ऑफ बी परसेंटेज। यानी अगर आपको दे रखा 28% ऑफ 450 तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 450 ऑफ 450% ऑफ 28। यानी कि उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो क्वेश्चन था इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्किप करता हूँ क्योंकि बेसिक से आप कर लोगे, थोड़ा कंसेप्ट आप इसके लिए रेड पेन, इसके लिए ऐसा कर सकते थे कि यहाँ पर 28% है ना, 28% ऑफ 450। तो ये तो सही है, इसे मत चेंज करो, बट यहाँ कर सकते हो कि इसको जो जीरो है ना इसको यहाँ दे दो और ये परसेंटेज हटा के इसको यहाँ लगा दो। यानी कि आपको यहाँ भी 450 का 28% निकालना है और यहाँ भी 450 का 28% निकालना है। दोनों जगह वैल्यू सेम है तो एक पूरी वैल्यू ये, एक पूरी वैल्यू ये, तो दो वैल्यू हो गई है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई पूरा ये 28% ऑफ 450 ये निकाल दो, आंसर हो जाएगा। और 450 का 28% कितना होता है 126। 126 का डबल क्या हो जाएगा, अभी तो निकाला था 252। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो उसका हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन मिल जाए तो इस तरीके से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जीरो को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। बेटा ये वाले आपने सिंपल कर लिए हैं, अभी आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाले क्वेश्चन फाइंड द एक्स परसेंटेज ऑफ वाई। यहाँ 16.66 दे रखा है 260, 37.5 दे रखा है 640, 33.33% दे रखा 150, 83.33% दे रखा 144, 66.66% दे रखा 270। आप पेन पेपर यूज करें, कुछ भी यूज करें, आप इन क्वेश्चनों का आंसर निकालें। देखते हैं क्या आंसर निकलता है। और फिर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, एक चीज सिखाएंगे यहाँ से, एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम यहाँ से।
1 घंटे की क्लास हो गई, अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरी क्लास का 1 भी मिनट लेट नहीं होता है। 7 से स्टार्ट होकर मैं क्लास लेता हूँ 8:15 तक। और मेरी जो क्लास है, ध्यान रख लेना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 डेज होगी। और हम विदाउट फॉर्मूला मैथ करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बेटा आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बस आप क्लास से जुड़े रहें, पूरा मेंटली मैथ करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे। और एक ये खास बात होगी कि पूरा जो हम करेंगे ना, विदाउट फॉर्मूला करेंगे, विदाउट कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हर एक चैप्टर पे। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ, देखना फिर आगे। तो अभी कम से कम 25 मिनट की क्लास है, तो थोड़ा सा अभी अच्छे से पढ़ते हैं। अब आ जाता है बेटा, ये जो आप करने जा रहे हो, अगर आपने कैलकुलेट करोगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे इन क्वेश्चनों को, तो थोड़ा सा दिक्कत आके पड़ेगी। बिकॉज कैलकुलेट करने थोड़े से हार्ड होंगे। कि अगर आप 33.33% सोल्व करने जा रहे हैं किसका, 150 का, तो पहले तो इजी नंबर थे। अब आप कैसे मान लो 30% करने लगो, फिर बोलो कि सर 3% कर लेते हैं, फिर बोलो कि पॉइंट 33 कैसे निकालेंगे सर, बड़ी दिक्कत है ये तो बेटा अब मत लगाओ वो रूल जो अभी पढ़ के आ रहे हैं, फिर क्या लगाएं। उसके लिए एक कंसेप्ट ये है कि आप एक रिलेशन याद रखो। ये एक टास्क है जो ये आपको याद रखो। क्या है ये? है आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और बेटा ये है आपका इनपुट। मैं इधर रखूंगा फ्रैक्शन की वैल्यू, और आगे रखने वाला हूं मैं परसेंटेज की वैल्यू। नोट करते जाना है इसको। सबसे पहले अगर आप फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा, अगर आपका कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी एक ऐसा मान लो ये दे रखा है, एक सर्किल है और ये कंप्लीट है, तो ये वैल्यू क्या होती है? ये है दिस इज द 100%। तो 1 की तो बात करूँ ना, क्योंकि 1 वैल्यू पूरी 100% होती है। अगर मान लो 1 दे रखा है, तो 1 का मतलब हो जाएगा 100%। सपोज 1 की जगह अगर मान लो 2 दे रखा है, तो 2 का मतलब हो जाएगा 200%। मान लो 3 दे रखा है, तो 3 का मतलब हो जाएगा 300%। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर मैं कहूँ कि बेटा 1/2, 1/2, 1/2 क्या होता है? जो भी आपका 100% था, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या थी? 100, और 1 का क्या करा है? हाफ, तो ये वैल्यू होगी 50%। क्या होगी? 50%। तो कभी भी अगर आपको डायरेक्टली कह रहा है कि 1/2 है, तो इसका मतलब होगा 50%। फ्रैक्शन में 1/2 की वैल्यू परसेंटेज में 50%। बोले 1/3, 1/3 होता है 33.33%। अगर मैं कहूँ कि बेटा ये वैल्यू 2/3 है, 2/3 की वैल्यू निकालो, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू है 2/3 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको अभी तो पता है कि 1/3 कितना होता है। 1/3 अभी पता है कि 33.33% होता है। तो 1/3 का ही तो जस्ट डबल है 2/3। अगर मैं कहूँ 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई करो तभी तो मिलता है 2/3। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई 2 की कर रहे हैं, तो राइट में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 66.66%। यानी 2/3 की वैल्यू होगी 66.66%। तो आप 1/3 की वैल्यू याद रखो। 2/3 अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो बस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 33.33% में, वो हो जाएगा 66.66%। तो ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप 1/3 की वैल्यू याद रखो, ये वाली वैल्यू याद रखो। आगे अगर मैं कहूँ 1/4, तो 1/4 कितना होगा? 1/4 डायरेक्ट याद करना है, ये होता है आपका 25%। 4.44.44। क्या? कुछ नहीं। हाँ, 1/4 होता है 25%। अगर मैं कहूँ बेटा 2/4 की वैल्यू निकालो, तो 2/4 क्या है? जस्ट हाफ, 4 का हाफ ही तो है। 4 का हाफ मतलब 50%। आप ए से भी सोल्व कर सकते हैं 1/2, और 1/2 आपको ऑलरेडी याद है, तो 1/2 याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कहे 3/4, तो 3/4 क्या है? 1/4 का 3 टाइम, 25 का 3 टाइम क्या होता है? 75%। यानी 3/4 अगर आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75%। यानी 1/4 का जब 3 टाइम होता है 3/4, यानी 25 का 3 टाइम हो जाएगा 75। बट क्लियर है?
तो आप 1/4 की वैल्यू याद रखो, ना कि 3/4 की। तो बस ये एक एक बेस वैल्यू याद रख लीजिए, बाकी सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करने का ट्राई करते हैं ताकि सारे चीजें देखा जा सके। हाँ, आगे नंबर है 1/5। बेटा 1/5 होता है 20%। अब बताओ, मैं बोलूँ अगर बेटा 2/5 क्या होगा? 1/5 का डबल यानी 20 का डबल 40%। आपसे बोलूँ 3/5 क्या होगा? 1/5 का 3 टाइम यानी 20 का 3 टाइम 60%। मैं कहूँ बेटा 4/5 निकालो क्या होगा? 20 का 4 टाइम यानी 80%। तो एक बेस वैल्यू याद रखो, 1/5 होता है 20%। बाकी जो भी आए आप इजीली निकालो। 1/6 इंपोर्टेंट, 16.66%। इसका याद रख लेना, 5/6 भी बहुत नीचे जाता है, जो कि होता है 83.33%। ये याद रखते हैं 5/6, क्योंकि याद जल्दी से नहीं होता है। 5/6 यानी 16 का 5। सर एक बार और बता दो, ये 5/6 के 83.33 कैसे है, एक बार फिर से बता दो। बेटा 1/6 की वैल्यू कितनी है? 16.66। अगर मैं कहूँ बेटा 5 की मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 5/6 यानी इधर भी 5 की करो, तो 16 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 83.33% मिलेगा, या कुछ भी ऊपर नीचे होगा। कितना है पता चलना चाहिए कि कैसे आता है। 1/7 14 का टेबल चलता है 14.28%। अगर कभी बोले 2/7 तो बस 14 का टेबल इसको डबल करो, 14 का डबल होता है 28, 2.28 का डबल हो जाएगा 56। अगर बोले कि भाई 3/7 निकालो तो हो जाएगा 4284। तो ऐसे निकाल देना, ठीक है। 1/7 तक बात कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करते हैं इधर वाली वैल्यू को। यहाँ पर जो है इसको थोड़ा फिर स्पेस बनाते हैं इधर वाली वैल्यू को। हाँ, अगला 1/7 तक कंप्लीट हुआ है, अब करेंगे 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। अगर बोला जाए कि बेटा 3/8 क्या है, तो 3/8 याद रख लेना 37.5%। बोला जाए 5/8 क्या होगा? 5/8 ये होता है 62.5%। बस 12.5 में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 5/8 निकालना है तो 5 × 12.5 62.5 हो जाएगा। कहा कि अगर 7/8 निकालो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 87.5%। ये सारी चीज मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाता है। उसके बाद में 1/9। 1/9 में लिविंग का टेबल चलता है 11.11%। और 2/9 यानी बस डबल करते जाओ 22.22%। अगर मान लो कि 4/9 पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे? 11.11 का परसेंटेज का 4 टाइम करेंगे 44.44%। एंड 1/10 तो इजीली है, 1/10 तो आपको याद ही होगा, ये 10% होता है। एंड 1/11 में 9 का टेबल चलता है, ये होता है 9.09। मान लो कि 2/11 पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 18.18। 3/11 पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 27.27। ऐसे करके निकालना है। 1/12 इंपोर्टेंट है। 1/12 कितना होगा? 1/12 अगर देखें 8.25। तो ऐसे करके ये वैल्यू निकालनी, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, थोड़े से। 1/15 तो ये हो जाएगा 6.2/3 यानी 16.66% कह सकते हैं। 16.66%, क्योंकि 2/3 होता है 6.66%, मतलब 6.66% होता है। तो 6 से 2/3 याद कर लेना इसे। एंड 1/16 और याद करो, ये होता है 6 1/4%। इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। एंड एक और याद कर लेना 1/20। 1/20 अगर बोला जाए तो 1/20 होता है 5%, और 1/25 होगा 4%। बस ये याद कर लो, बाकी अदर्स याद करने की नीड नहीं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अब नोट कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक बार मेरे साथ हो रहा हूँ। अगर बोले कि 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। 1/7 14.28%।
1/8 12.5 का टेबल चल रहा होता है, 1/9 में 11 का टेबल चलता है, 1/11 में 9 का टेबल चलता है, 12 8.25 होता है, 15 में 6.23, 1/16 6 1/4%, 1/20 5%, 1/25 4%। याद हो जाएंगे? किसी को कोई डाउट? अब आ जाते हैं उस वाले क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को देखो, अगर आप पहले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन में 16.66% निकालना है किसका? 216 का, 216 का निकालना है 16.66%। यानी कि अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये सोल्व करना होगा 216 मल्टीप्लाई में 16.66% डिवाइडेड बाई 100, ऐसे सोल्व करना होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसा करें ना कि 16% की जो वैल्यू है उसे याद कर लें, और 16% नहीं 16.66% की डायरेक्टली वैल्यू क्या है अगर आप फ्रैक्शन में याद कर रहे हैं तो अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो ये 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%। यानी हमको अगर ये चीज पता होती कि 16.66% फ्रैक्शन में 1/6 होती है तो बस आप क्या करते 216 मल्टीप्लाई 1/6 करते और पता चल जाता आंसर 36 है। बस ये करना था इजीली, और बाकी कुछ नहीं करना था। बस वो चीज याद रख लो, ये वाले याद करोगे इजीली ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि 640 का आप 37.5% निकालो, और आपको पता है कि 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है, और 37.5% 12.5 का 3 टाइम होगा यानी 3/8। तो हम इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 640 मल्टीप्लाई 3/8, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 80, 80 मल्टीप्लाई 3 240। सेम 33.33% होता है 1/3, 1/3 150 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो ये मिलेगा आई थिंक 100, नहीं 50, कितना मिलेगा 50 मिल जाएगा। 83.33% बेटा हमने याद करा था, ये होता है 5/6, मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो ये हो जाएगा आपका 24 5 जा 120। एंड 66.66% क्या होता है? आई थिंक ये होता है 2/3, और इसका 270 का 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो। अब ये वाले क्वेश्चन आपको करने, दिस इज योर टास्क, करो, टाइम लो अच्छे से और इसे सोल्व करने का ट्राई। ऐसे इन क्वेश्चनों को करने के बाद क्लास को करेंगे फिर ऑफ। जो 4 क्वेश्चन है उन्हें भी ट्राई करके देखें अभी, धीरे धीरे चलते। बेटा जब क्वेश्चन करने की बारी आती है ना तो आप लेफ्ट कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? आपको लेफ्ट करने की नीड क्या होती है? क्या मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपसे नहीं बन रहे हैं क्या? सर एक बार और बता दो कि जैसे अपन 28.56 बोला आपने, इसका फ्रैक्शन अपन को अगर दिमाग में नहीं आया तो फिर अपन निकाले कैसे, उसका ट्रिक बता सकते हो? ये सबसे अच्छी ट्रिक है, याद करो ना, कुछ याद करने का भी सीख लो। कुछ चीज ऐसी है ना जो मैंने याद करने के लिए बोली है, टास्क दिया है तो वो ऐसे ही थोड़ी दिया है, तभी दिया है ना जब उसका कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। मैंने बोला ना नोट करो उन्हें, बॉल पर लगा लो। टास्क जो है 3 टास्क दिए हैं अभी तक मैंने। पहला टास्क था स्क्वायर याद करने का, दूसरा टास्क था क्यूब याद करने का, थर्ड टास्क है आपका ये। 3 टास्क दिए हैं अभी तक मैंने। अगर वो कंप्लीट, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और बेटा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं इतना ज्यादा, और ज्यादा मैं ट्रिक निकाल के ले रहा हूँ, बाकी वो भी एआई तो आजकल सब कुछ कर दे रहा है ना। सर आने वाले वक्त में रोबोट भी आएंगे एआई के। हाँ बट वो यार इनमें इतनी कैपेबिलिटी होगी क्या?
पढ़ा नहीं पाएंगे। आजकल ना यूट्यूब की दुनिया ने और ये चैट जीपीटी की दुनिया ने ना लोगों को सोचने में का नजरिया चेंज कर। आप ही देख लो, आप यूट्यूब पे जाते हो, एक वीडियो कंप्लीट नहीं देख पाते होगे, इतना दूसरे पे पहुंच जाते होगे। आप ना स्टेबल हो जाओ एक जगह, एक जगह आकर आपने स्टेबल हो। कोई भी टीचर देखो, अगर टीचर पढ़ा रहा है ना तो उसका मतलब उसको नॉलेज है, तभी वो पढ़ा रहा है। तो आप कहीं भी पढ़ो, एक्स वाई जेड कोई भी प्लेस हो। सिलेबस के इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा या अगले महीने में? नहीं, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। आज कंप्लीट है, आज डन, सिलेबस आपका डन। ये रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, उन रिकॉर्डेड वीडियो को देखो। स्क्वायर मैंने याद करने के लिए बोला था 1 से लेकर 30 तक, और मैंने ट्रिक बताई थी 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर दे रखा हो उसको कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। फिर मैंने स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई थी कि कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर रूट की ट्रिक से कैसे सोल्व कर रहे होते हैं, लास्ट क्लास जो हुई थी मेरी। फिर मैंने आपको क्यूब बताए थे कि 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर लीजिए, ये मैंने टास्क दिए थे। और ये ट्रिक भी बताई थी कि क्यूब रूट को कैसे सोल्व करा जाता है। रिकॉर्डेड क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लास को उठाइए, हर सर से लीजिए और उनको देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इसको करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोल दिया है कि डन हो गया है। पहले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, पहले क्वेश्चन का ट्राई आंसर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है 280। गौरव बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 14 का टेबल चलता है, 14 का टेबल चल रहा है, और 14 का टेबल चलता है 1/7 के टेबल में, यानी 1/7 जो होता है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 14.28%। तो यानी अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो वैल्यू है ये है 28.56, तो यानी 2/7। तो मुझे 2/7 निकालना है 980 का। 1/7 देखें तो 1/7 कितना है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। 7 से डिवाइड करो, 7 बन जाए 7, 140 का डबल कर दो, 14 टू जा 28, यानी 280। पहला तो इजीली आंसर निकल जाएगा। 87 बेटा, मैंने बोला कि 1/8 होता है इंपोर्टेंट होता है, और ये होता है 12.5%। और अगर मैं कहूं कि 87.5% है, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो 7/8 की होगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 87.5%। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, आप देख लेना, जब आप डीआई पढ़ोगे ना, कहीं से भी पढ़ लेना डीआई, ये इतना इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, कहोगे कि हाँ सर ने बताया था, यूज हो रहा है। जो अभी लैप करके जा रहे हैं ना, ये पता चलेगा इनको, याद आएगी बाद में। अभी ये है, अगर मैं इसका 7/8% देखो, एक तो ये है कि आप इसका 1280 का डायरेक्ट 7/8 निकाल दें, या आप ऐसा कर सकते हैं 12/80 का 1/8 निकालें, और जो वैल्यू मिले उसे 1280 से सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली 7/8 निकालना है, यानी 1/8 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है बस। तो बस 1280 का 1/8 निकाल दो, 1/8 कितना होगा, 8 बन जाए 8, और यानी 160 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1120 मिल जाएगा डायरेक्ट सेकंड वाले का। थर्ड वाले में 12.5 होता है 5/8, तो इसका 5/8 निकालना है। 5/8 क्या है, 5/8 होता है बेटा हाफ का हाफ, यानी कि एक तो नंबर का हाफ कर दो, प्लस उसमें 1/8 और ऐड कर दो, हाफ हो जाएगा इसका 650, यानी 680, प्लस 1/8 निकालेंगे तो 8 बन जाए 8, और 170 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 850। नेक्स्ट वाले में 14.44, यानी 11 का टेबल चल रहा है, और वो चलता है 9 की टेबल में, यानी 1/9 जो होता है तो 11 का टेबल लेकर आ जाता है, तो ये 4/9 अगर दे रखा है तो 44.44% होगा। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है वो 4/9 है, तो 4/9 निकाल दो, इसका आराम से आंसर मिल जाएगा 4/9। आई थिंक 9 बन जाए 9, और ये मिलेगा आपका 5 टाइम 150, 150 4 जा 600,
एंड 36.66% में 9 का टेबल चल रहा है, और 1/11 में 9 का टेबल चलता है 9.09। तो अगर 4/11 है तो ये हो जाएगा 36.36%। यानी 4/9 निकालना, 4/11 निकालना है, मल्टीप्लाई में 132, और इससे इसको 1 टाइम एंड 2 टाइम यानी 120, 120 12 4 जा 48 यानी 480। बताओ क्लियर हुआ? सभी का क्लियर हो गया है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अब आ जाते हैं ये जो बर्ड प्रॉब्लम के ये क्वेश्चन थे, ये कर पाएंगे क्या हम? एक मिनट देख लेता हूँ। बेटा अभी नहीं कर पाओगे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जब आओगे इनको। इस वाले क्वेश्चन को निकालो। तो कह रहा है 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650/90। नहीं कर पाओगे? इस वाले क्वेश्चन को निकालो, ये तो कर पाओ। कल मैं इन सारे क्वेश्चनों को करना सिखा दूंगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और ये जितने भी कंसेप्ट होते हैं ये कल कराने वाला हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बेसिक पे काम करा, धीरे धीरे करा, बट अच्छे से करा। कल वाली क्लास और शानदार होगी, जहां पर ये सारी एप्लीकेशन आप करना सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मैं क्वेश्चन लूंगा कल वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड, आप सीख जाओगे कल। तो कल वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना अगर आपको इसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है। और परसेंटेज 40% वेटेज के साथ आता है, विशेष एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो या डीआई। सर ऑप्शन सी। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये 37 1/2% ऑफ ए नंबर 900, देन 62 1/2% ऑफ द नंबर। ये कह रहा है एक नंबर है, उस नंबर का 37 1/2% 900 है, तो 62.1/2% निकालो। तो बेटा आपको पता है कि 37 1/2% ऑलवेज लेस देन है किससे? 62 1/2%, क्योंकि सेम नंबर का निकालना है भाई। वो उसी नंबर का 37 1/2% 900 है, उसी नंबर का 62 1/2% निकालना है। बस इतना करना है, यानी जो वैल्यू है वो 900 से ज्यादा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बाकी तीन आंसर होने के चांसेस हैं। आपको पता है कि 37 1/2% जो होता है वो 3/8 होता है, और आपको वैल्यू क्या निकालनी है? 5/8 की वैल्यू निकालनी है, 5/8 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको 3/8 में से 3 की वैल्यू तो दे रखी है ना, कि कितनी दे रखी है? 900 दे रखी है। तो यानी अगर मैं कहूँ 1 की वैल्यू क्या है, तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 500, नहीं 300। 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 300, क्योंकि 3 इक्वल टू 900, 1 इक्वल टू 300। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई 300 कर दो, क्या हो जाएगा? 1500 हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, अगर आप इसको देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सोचो ना कि भाई यहाँ पर 3/8 की जो वैल्यू है वो 900 है, तो ये 3 की जो वैल्यू है वो 900 है, और 1 की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो 62 1/2 क्या है? यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 300 के साथ करेंगे, क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट आंसर मिलेगा 1500। ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन करो, कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में टोटल 270 कैंडिडेट थे, और 270 में से पास जो स्टूडेंट हुए वो हुए 252। परसेंटेज बताओ, परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी? यानी कितनी परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए?
इतना टाइम नहीं लगता है, डायरेक्ट करना होता है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन में टोटल कैंडिडेट कितने हैं 270, कंपैरिजन किससे हो रही है 270 से, कितना पास हुआ 252। इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लो। सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको किससे डिवाइड करें, 9 से डिवाइड कर लें। हाँ 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 को 9 3 जा 9 2 जा एंड 8 टाइम 9 744। हाँ अभी इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड करने पर ये आई थिंक 14 मिलेगा और आई थिंक ये 15 मिलेगा। तो क्या मिला 14/15, 14/15। बेटा 1/15 कितना होता है, अभी मैंने बताया था ना 6 2/3%। 14/15 क्या होगा, बस 14 की मल्टीप्लाई तो करनी है, आंसर मिल जाएगा। 14 6 14 6 84। ठीक है 84 अलग हो गया। 14 2 28 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये जाएगा 9 टाइम 9 1/3। 84 और 9 कितना हो जाएगा, आई थिंक 93 1/3%। सारी ट्रिक तो आपको सिखा दी है, अभी भी आंसर नहीं निकल रहे हैं तो फिर आपकी कमी है। क्लियर हुआ। हाँ बेटा 93.33% बोलो या 93 1/3% बोलो, वो बात एक है, क्योंकि 1/3 होता है 3.33%। ठीक है 1/3 है, ओनली 1/3 की वैल्यू निकालेंगे 0.33 हो जाएगा। बट ये आपका जब भी कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा फ्रैक्शन में, तब भी आंसर देगा, हर चीज निकाल के देगा यार, ये बहुत निकाल के देगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ में, बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ में। ओके बाय, गुड नाइट।